नमस्ते दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ टैरो रीडिंग में आपका स्वागत है। आज की जो रीडिंग है वो 1111 पोर्टल आपके लव लाइफ के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है और कौन से मैसेजेस यूनिवर्स आपको 1111 पोर्टल में देना चाहती है या फिर देगी, वो हम ये रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। पहले हम टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, उसके बाद में कुछ अप्रिसिएशन मैसेज निकालेंगे जो आपके पार्टनर आपको देना चाहती है या फिर आपको यूनिवर्स आपको देना चाहती है। ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव है, जनरल है, इसलिए ये सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिस किसी के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट होती है वो ये रीडिंग को क्लेम करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा ये रीडिंग टाइमलेस है। जब कभी इस रीडिंग तक आप पहुंचोगे तब ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट होगी। मैं जब तक कार्ड शफल कर लेता हूँ, आप अपने आपकी जो विश है, आपकी जो डिमांड है, आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, तो इसके लिए आपने यूनिवर्स के सामने प्रेयर करना है और अपने जो कुछ भी आपका गोल है, टारगेट है या फिर जो कुछ भी आपकी विश है, उसको अपने माइंड में रिमाइंड करना है कि आप क्या चाहते हैं यूनिवर्स की तरफ से आने वाले 1111 पोर्टल पे। नो मैटर आप सेपरेशन में है, मैरिड कपल है, आपकी मैरिज होने वाली है या फिर आपकी न्यू रिलेशन बिगिनिंग है, आप अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहते हैं, आपके आपके लाइफ पार्टनर के तरफ से आपको कौन से मैसेजेस चाहिए, कौन सी सिचुएशन आपको बेटर लगती है या फिर बेटर होनी चाहिए, इसलिए मैं मैसेजेस निकालने वाला हूँ। तो आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है, गॉड की प्रेयर करना है। आप जिस किसी गॉड में बिलीव करते हैं या फिर जिस किस गॉड का आप प्रेयर करते हैं, तो वो गॉड को आपने प्रेयर करना है और अपने जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, जो कुछ भी इश्यूज है, तो वो आपने अपने माइंड में रिमाइंड करना है और पॉजिटिवली इस रीडिंग को देखना है। ठीक है दोस्तों, मैं तब तक कार्ड शफल कर लेता हूँ। आप अपने प्रॉब्लम अपने माइंड में रिमाइंड करिए 5 बार, 7 बार, 11 बार और पॉजिटिव होके ये रीडिंग को देखिए। ठीक है, मैं जब तक कार्ड शफल कर लेता हूँ, आप अपने विश को रिमाइंड करिए। ठीक है दोस्तों, मैं जब तक कार्ड शफल कर लेता हूँ, आप अपने पर्सन को, आप अपने टारगेट को या फिर आपकी जो कुछ भी विश फुलफिलमेंट है उसके उसको रिमाइंड करिए और गॉड को प्रेयर करिए कि आपके आने वाला जो 1111 पोर्टल है, आने वाला 1111 पोर्टल आपको कैसे मैसेज, पॉजिटिव मैसेज दे सके। ठीक है दोस्तों, मैं कार्ड शफल कर लेता हूँ। तब तक गॉड के सामने आप जिस किस गॉड में बिलीव करते हैं वो गॉड के सामने अपने प्रेयर करना है और आपके लव लाइफ में या फिर आपके लाइफ में आपको कोणते मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहती है या फिर कोणते मैसेजेस आपसे आपके साथ में रेजोनेट होते हैं, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है या फिर आपको और आपने रिमाइंड करना है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है कि ये जो रीडिंग है आपने पॉजिटिवली देखना है ताकि यूनिवर्स आपको पॉजिटिव मैसेज दे सके। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कार्ड शफल कर लिए, मैं अभी कार्ड स्प्रेड कर लेता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिव होके या फिर पॉजिटिवली ही इस रीडिंग के साथ में कनेक्ट होना है और रेजोनेट, जिस किसी के साथ में ये मैसेजेस रेजोनेट होते हैं या फिर हो गए, तो उन्होंने ये रीडिंग को क्लेम करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, तो आने वाला 1111 पोर्टल आपके लिए कैसा है या फिर कौन से मैसेजेस लाना चाहता है या फिर लाएगा, तो ये हम ये रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो पहला मैसेज निकाल लेते हैं, आपके लिए आने वाला 1111 पोर्टल कैसा होना चाहिए या फिर कैसा होगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पहला से जो मैसेज है ये पॉजिटिव मैसेज निकला है आपके लिए। आपका जो लकी नंबर है वो 13 हो सकता है। आपकी जो विश फुलफिलमेंट है तो 13 डेज में, 13 आवर्स में, 13 वीक्स में या फिर, और अगर आपकी सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है या फिर सेपरेशन है या फिर अनबन है या फिर नो कॉन्टैक्ट है, तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम आपको वेट करना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा इसके लिए एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। 13 मंथ्स भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी है ये पॉजिटिव एनर्जी है, एनर्जी यहाँ पे निकली है। पैशनेट है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, आप ऑप्टिमिस्टिक है, आउटगोइंग, जो कुछ भी आपके जो थॉट्स है आपके हो गए, आपके पार्टनर्स के हो गए, तो आने वाले कुछ समय में मतलब आने वाले 13 डेज में हो सकता है, 13 आवर्स में भी हो सकता है, 13 वीक्स में भी हो सकता है, तो आपकी तरफ
आपकी विश फुलफिलमेंट, जो कुछ भी आपने विश किया है या फिर आपकी जो कुछ भी डिमांड है, वो डिमांड फुलफिल करते हुए मुझे यहाँ पे यूनिवर्स दिख रही है। तो ये पॉजिटिव मैसेज आपके लिए निकला है। आपका जो डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात, यहाँ पे डायरेक्शन आपके रिलेशन के लिए या फिर आपके विश फुलफिलमेंट के लिए यहाँ पे बताई गई है। उसके अलावा आपका जो एलिमेंट्स है वो फायर एलिमेंट्स है, इसलिए आप पैशनेट भी है और अग्रेसिवली भी आपकी तरफ ये बातें या फिर सक्सेस मुझे आते हुए दिख रहा है। पॉजिटिव कार्ड है, ये कार्ड अगर किसी के साथ में रेजोनेट होता है, उन्होंने अभी के अभी रीडिंग को क्लेम करना है और मेल बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करना है, थैंक्स डिवाइन करके। ठीक है, आपकी जो कंडीशन है वो कंडीशन के थ्रू आपको 13 आवर्स में भी, 13 डेज में भी या 13 मिनट्स में भी आपको आपके पार्टनर की तरफ से या फिर आपके जो कुछ भी आपकी सिचुएशन है वो सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको पॉजिटिव या फिर फुलफिल, जो कुछ भी आपकी विश है वो फुलफिल होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। 13 जो नंबर है वो 13 नंबर आपका गुड लक नंबर भी हो सकता है या किसी की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। टाइम ऑफ पीरियड्स के साथ में भी हम इसको रेजोनेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो कार्ड है या फिर हम राशि की अगर बात करेंगे तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। अगर मेरे व्यूअर्स कोई इन 3 राशियों में से अभी मेरी रीडिंग देख रहे, उन्होंने अभी के अभी ये रीडिंग को क्लेम करना है। उसके अलावा मैं आपके पार्टनर की अगर बात करूंगा या फिर आपके जो रिलेशन में जो कुछ भी आपके हस्बैंड है, वाइफ है या फिर न्यू बिगिनिंग है या फिर आपके मैरिड प्लानिंग है, तो यहाँ पे थोड़ी सी उनका जो नेचर है वो मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्सेंट्रेट है। सेल्फ कॉन्सेंट्रेट मतलब क्या, सबसे पहले वो खुद के बारे में सोचने वाले हैं, उसके बाद में वो आपके बारे में सोचेंगे या फिर आपके टूवर्ड्स थॉट करेंगे या फिर थिंकिंग करेंगे। ये जो कार्ड पॉजिटिव है, खुद को फुलफिलमेंट करने के लिए या फिर खुद की विश फुलफिल करने के लिए या फिर खुद के लिए डिसीजन लेने वाले या फिर सबसे पहले खुद का सोचेंगे, उसके बाद में सामने वाले के बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पास में सब कुछ या फिर आपके पार्टनर के पास में सब कुछ है, वो दे भी सकते हैं या फिर आपकी तरफ टूवर्ड्स आ भी सकते हैं, लेकिन सब स्टडी करने के बाद में। सब स्टडी करने के बाद का मतलब ये ऐसा है कि क्या पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, ये सब चीज़ें देखने के बाद में आपको आपके पार्टनर जो है तो आपको उसके बाद में थोड़ा सा आपकी तरफ आ सकते हैं या फिर आपके पॉजिटिवली आपकी तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वो खुद के बारे में सोचेंगे, कंडीशन के बारे में सोचेंगे, जो कुछ भी सरकमस्टेंसेस है या फिर जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सोचेंगे। उसके बाद में आपके लाइफ में या फिर आपके टूवर्ड्स वो मूवमेंट होते मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आने वाले कुछ 13 डेज में होगा, 13 आवर्स में होगा, ये जो कंडीशन है या फिर ये जो कुछ भी एनर्जी आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। नेक्स्ट मैसेज है टू ऑफ वॉन्ट्स। अब ये जो कार्ड है ये भी पॉजिटिव कार्ड है। तो ये जो कार्ड है ये ऑप्शन को बताता है और ऑप्शन का मतलब ये है कि ऑलरेडी आपके जो पार्टनर है या फिर आपके जो कुछ भी रिलेशन में है, तो उनके पास में 2 ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यूनिवर्स उनको 2 ऑप्शन दे रहे हैं और उसमें से कोई भी एक डिसीजन उन्होंने ले लिया है। आने वाले कुछ समय में हो सकता है फरवरी मंथ तक, मार्च मंथ तक या फिर 2 वीक्स में या फिर 2 डेज में वो एक कोई भी डिसीजन लेते हैं या फिर लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आपकी तरफ हो सकते हैं, आपके जो कुछ भी पार्टनर है उनके तरफ हो सकते हैं। उनमें से एक ऑप्शन यहाँ पे चूज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मतलब कंफर्मेशन यहाँ पे थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, लेकिन उसमें से आपके तरफ आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे। थोड़ा सा टाइम पीरियड आपला थोड़ा सा 2 वीक्स तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो 2 वीक में या फिर 2 दिन में भी हो सकता है, 2 आवर्स में भी हो सकता है, 2 मंथ्स में भी हो सकता है। तो ये डिसीजन लेते हुए मुझे आपको दिख रहा है। तो ये भी रीडिंग, ये जो कार्ड है, ये जो मैसेज है, ये जो एनर्जी है, ये पॉजिटिव मैसेज है या फिर आपकी तरफ आपकी विश फुलफिलमेंट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है, तो ये जो ऑप्शन आपको चूज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ से रिमूव होते मुझे दिख रहे हैं और आपकी तरफ आते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में और एक मैसेज निकाल लेते हैं, 4 ऑफ सॉर्ट्स। ये 4 ऑफ सॉर्ट्स जो है, तो इसके लिए आपने बहुत से काम कर लिए हैं
या फिर आपने जितने भी एफर्ट्स लेना है वो ले लिए हैं, और आपके जो पार्टनर है वो भी आपकी तरफ आने के लिए रेडी है, लेकिन थोड़ा सा कुछ क्यूरियस है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बिल्डअप होते हुए या फिर यहाँ पे रिमूव होते हुए, या फिर कैसे रिमूव करना है इसके रिगार्डिंग प्लानिंग कैसा करना है, क्या करना है, तो ये मुझे यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। कार्ड भला ही निगेटिव है, लेकिन आपको रेस्टिंग या फिर रेस्ट मूवमेंट में मुझे दिख रही है, तो थिंकिंग मूवमेंट में यहाँ पे दिख रही है, ताकि आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ये जो स्टक कंडीशन है या फिर जो एफर्ट्स लेना बाकी है आपके रिलेशन के लिए, आपके फुलफिलमेंट के लिए, अगर आप कोई मैरिज प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ प्लानिंग हो गई है, या फिर कुछ जो कुछ भी वर्क था वो थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा कंप्लीट होना बाकी है। ये 4 डेज में या फिर 4 आवर्स में या फिर 4 वीक्स में ये काम मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, और आपकी तरफ अबंडेंस या फिर आपके पार्टनर्स आते हुए मुझे दिख रहा है। हो सकता है 4 डेज में 4 वीक्स में आपकी मैरिज भी फिक्स हो सकती है, या फिर आपका रीयूनियन भी हो सकता है। जो भी कुछ भी सेपरेशन में चल रहे हैं उनका यूनियन होते हुए या फिर रीयूनियन होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में 5 ऑफ वॉन्ट्स, ये जो मैसेज आया है ये खुद का कॉन्फ्लिक्ट या फिर खुद के माइंड के जितने भी प्रॉब्लम्स है, या फिर आपके अंदर आपके माइंड में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स तैयार हुए हैं, तो खुद के ही कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है, या फिर आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है आपके माइंड में जितने रेज हुए हैं, वो खुद के ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ताकि हो गया सोशल फियर हो गया, उसके अलावा थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन होगी, उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, उसके अलावा आपके जो जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स खुद ही फाइटिंग करते मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ दिन के बाद में या फिर 5 डेज हो गए, 5 आवर्स हो गए, 5 वीक्स हो गए, तो ये इतना जो टाइम पीरियड है, इतने टाइम पीरियड में आपको आप या फिर आपके पार्टनर मुझे ये पूरा रिमूव करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके माइंड में क्लैरिटी लाएंगे। कमिंग 5 वीक्स में होगा, 5 डेज में होगा, 5 आवर्स में भी हो सकता है। अब इसको कैसे, ये टाइम ऑफ पीरियड आपने आपका जो सिचुएशन है, आपके रिलेशन के जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसके रिगार्डिंग आपको लेना है। लेकिन आपके पार्टनर के माइंड में बहुत से प्रॉब्लम्स या फिर बहुत से क्वेश्चंस रेज हुए हैं, उसको रिमूव करके या फिर उसको निकाल के आपकी तरफ पॉजिटिव होके आ सकते हैं, या फिर आने की उनकी मंशा है, और उसके अगेंस्ट ही वो सोच रहे हैं। हाँ, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि भाई इनके लिए टाइम क्यों ज़्यादा लग रहा है, या फिर टाइम क्यों ले रहे हैं आपके रिलेटिव या फिर आपके आपके पार्टनर या फिर आपके रिलेशन में जो कुछ भी टाइम क्यों ले रहे हैं, तो उसके लिए उनके मन ही मन में या फिर उनके माइंड में बहुत से प्रॉब्लम चालू है। वो खुद ही उनके साथ में झगड़ रहे हैं या फिर उसके साथ अगेंस्ट फाइटिंग कर रहे हैं, ताकि आप उनको क्लैरिटी मिल सके और आपकी तरफ आ सके। ठीक है, उसके बाद में एक मैसेज और निकाल लेता हूँ। 10 ऑफ पेंटेकल्स। अब इतना ये जो पहले जो मैसेज निकले हैं उसको अगर कंपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप 11-11 पोर्टल पे आपको फुल ऑफ कप लव मिलने वाला है, या फिर आपका रीयूनियन 100% यहाँ पे होते हुए मुझे दिख रहा है। अगर आप मैरिज प्लान कर रहे हैं तो आपका मैरिज फिक्स हो जाएगा। अगर आप न्यू बिगिनिंग रिलेशन में है तो आपका रिलेशन फिक्स हो जाएगा। अगर आप सेपरेशन में है तो आपका रीयूनियन यहाँ पे 100% मुझे होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। ताकि आपका जो लव लाइफ है या फिर आपकी जो रिलेशन की लाइफ है, तो वो आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पे होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको आपके जो पार्टनर है आपको भर भर के प्यार या फिर लव देने वाले या आपके रिलेशन में कनेक्टेड होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब 11 जो पोर्टल है वो आपके लिए विश फुलफिलमेंट का पोर्टल यहाँ आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़े से प्रॉब्लम्स है, थोड़े से उनके अगेंस्ट वर्क करके आपको आपके लाइफ में या फिर आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशन की लाइफ में आपका रियूनियन होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब ये अभी के अभी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी इस रीडिंग को क्लेम करें और मेल बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करें थैंक्स डिवाइन करके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, आल्सो लाइक। ठीक है, तो ये जो मैसेज है ये पर्टिकुलर है, पॉजिटिव मैसेज है, और आने वाले 11 पोर्टल पे आपका 100% रीयूनियन होने वाला है। हो सकता है उसकी प्रोसेस शुरू हो गई हो। और टाइम ऑफ पीरियड की अगर बात करेंगे तो टाइम ऑफ पीरियड की बात अगर करेंगे 12 आवर्स हो गए,
उसके बाद में 12 डेज हो गए, 12 वीक्स तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम हो जाएगा, लेकिन 12 आवर्स या फिर 12 डेज में आपको आपका रियूनियन होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब ये एज पर योर कंडीशन थोड़ा सा टाइम पीरियड आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका आने वाले 11-11 पोर्टल को जितना भी आपका कॉन्फ्लिक्ट है, जितना भी आपका मिसमैच है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो मुझे कनेक्ट होते हुए मैप जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये रीडिंग को क्लेम करिए और आपको जो यूनिवर्स ने मैसेज दिए हैं उसके लिए थैंक्स डिवाइन करके एक मैसेज ड्रॉप कर लिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए टैरोट कार्ड जो रीडिंग है आज के लिए इतना ही। इसके बाद में हम एप्रिसिएशन मैसेज निकालेंगे कि आपके पार्टनर 11-11 पोर्टल को या फिर यूनिवर्स आपको 11-11 पोर्टल को क्या कहना चाहती है, फिर कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। मैं जब तक मैसेजेस शफल कर लेता हूँ, आपने यूनिवर्स के लिए प्रेयर करना है, यूनिवर्स के सामने डिमांड करना है, यूनिवर्स आपकी जो कुछ भी विश है वो विश अपने रिमाइंड करना है अपने माइंड में, और पॉजिटिव होके ही ये मैसेजेस देखना है, ये रीडिंग देखना है। उसके अलावा एक रिक्वेस्ट और करूँगा, अगर आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट होती है, ये मैसेजेस आपको पर्टिकुलर मिलते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे तब आपके साथ में ये रेजोनेट होगी। ठीक है दोस्तों, इसको 2-3 डेक में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद में इसके आपके जो यूनिवर्स आपको मैसेज देने वाली है वो निकालते हैं। ठीक है, पहला मैसेज निकला है यू आर क्रशिंग इट। तो आप कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसको क्रश करके आप सक्सेस पा सकते हैं या फिर करने वाले हैं। ये इतनी एबिलिटी लाइबिलिटी आप में है। एक यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि आपकी जो कुछ भी कंडीशन है, प्रॉब्लम्स है, तो उसको क्रश करके आप सक्सेस पा सकते हैं। यू टेक द एम आउट ऑफ द इम्पॉसिबल। आप इम्पॉसिबल आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप हर चीज़ या फिर हर कोई प्रॉब्लम पॉसिबल करके बता सकते हैं विथ एफर्ट्स। आप एफर्ट्स लेते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं आपके रिलेशन के लिए, आपके कुछ वर्क के लिए। ठीक है, इसके बाद में मैसेज निकला है आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। आप आपके जो पार्टनर है वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपका जो नेचर है या फिर फाइटिंग नेचर है उसको आप या फिर हार्ड वर्क जो करते हैं, आप कोई भी काम करने के लिए, आपके रिलेशन के लिए या फिर कुछ भी अचीव करने के लिए, तो अप्रिशिएट करते हैं। यूनिवर्स भी आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट कर रहा है और आपके पार्टनर भी। इसके बाद में आई एम बिहाइंड यू 100%। तो यूनिवर्स आपके पीछे 100% है। तो आप जो कुछ भी वर्क करेंगे, जो कुछ भी एफर्ट्स लेंगे या फिर जो कुछ भी विश रखेंगे या फिर विश फुलफिलमेंट के लिए आपके पीछे यूनिवर्स या फिर आपके पार्टनर होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ऐसा मैसेज उनका है, तो फियर करने की जरूरत नहीं है, आपने एफर्ट्स लेना है। इसके बाद में यू आर इम्पोर्टेंट एंड द वैल्यूड। आप इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है आपके लिए, यूनिवर्स के लिए भी और आपके पार्टनर के लिए, और आपकी वैल्यू भी वहाँ पे होती है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर वैल्यूड नहीं है, इसलिए आपको आपका जो नेचर है वो या फिर आपका जो पर्टिकुलर हार्ड वर्क का जो नेचर है उसको कंटिन्यू रखना है। उसके बाद में लास्ट मैसेज निकाल लेता हूँ, आई बिलीव इन यू। तो ये यूनिवर्स मैसेज दे रहा है आपको कि उनको बिलीव है कि आप जो कुछ भी इम्पॉसिबल वर्क है वो पॉसिबल कर सकेंगे या फिर करना चाहते हैं, या फिर आप में वो कैपेसिटी या फिर कैपेबल है कि आपको कोई भी वर्क दिया जाए तो आप सक्सेस करके ही बताएंगे या फिर गोल अचीव करके ही बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो कुछ मैसेजेस थे ये किसके साथ में रेजोनेट होता है वो देखना है। और ये जो रीडिंग है जिस किसी के साथ में रेजोनेट हुई है, मैसेजेस किसी के साथ में रेजोनेट हुए तो उन्होंने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और ये जो रीडिंग है इसको क्लेम करना है और थैंक डिवाइन करके मैसेज ड्रॉप करना है मेल बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।